रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। हम ये मांग करते हैं, मतलब उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो जो लोग कहने वाले हैं वो स्वर्गवासी हो जाएं, वो स्वर्ग को प्राप्त हो जाएं। हमें स्वर्ग की लालसा नहीं है, हमें स्वर्ग की लालसा नहीं है। हम सिर्फ हिंदुस्तान में रह करके, समाज में रहकर समाज की हित की बात करेंगे। और हम बुद्धिजीवी लोग हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले, भगवान बुद्ध को मानने वाले। ऐसी मानसिकता हम रखते नहीं हैं। उनको अगर स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग में जाइए, कौन रोका है? जल्दी जाइए, हम तो यहीं रहेंगे ना। हम अपने देश में रहेंगे, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। हम यहाँ के मूल निवास की बात करेंगे या देश के अधिकार की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। ये लोग जो नालायक लोग हैं, जो संकीर्ण मानसिकता वाले व्यक्ति हैं, वो सिर्फ ओछी बातों को लेकर ही सदन में जनता का ध्यान भटकाने काम करते हैं। बस यही इनका मूल उद्देश्य है। अमित शाह जी पहले तो ये बताएं कि स्वर्ग में कौन से हम ग्रह पर स्वर्ग है, जो है स्वर्ग को क्या वो देख के आए, और उनके जितने भी पूर्वज हैं या जितने भी उनके पहले जो जानकारी है, कितने लोग स्वर्ग में गए और कितने लोग नरक में गए हैं। अमित शाह जी पहले तो इसका आंकड़ा देते तब उनकी बात को वो मानेंगे कि स्वर्ग है और नरक भी है, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग की और नरक की चर्चा की है। मेरे हिसाब से तो नरक डॉक्टर अम्बेडकर जी से पहले यहाँ देश में नरक था। भारत का संविधान लागू नहीं हुआ, उससे पहले तो भारत में नरक था। बाहर के भगोड़े जिस तरीके से अपमान सब टिप्पणी कर रहे हैं वो बहुत गलत है। और बाबा साहब हम अम्बेडकर हमारे गौरव हैं, हमारा सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा भगवान है। हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, हमने अपना भगवान मानते हैं। इनके सामने हमारे और भी कोई भगवान हमारा न है न रहेगा, न हम मानते हैं, न कोई सम्मान देते हैं किसी भगवान को। हमारा भगवान वो है जिन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया, सम्मान का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। आज हम संवैधानिक पदों पर बैठ करके और सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। भाजपा का जिस दिन मुंह काला होगा, इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज ऐसा काला मुंह करेगा इनका कि पिछली बार तो ये 25 साल तक नहीं आए, अब की बार 2500 साल तक नहीं आएंगे, ये देख लेना। क्योंकि इस तरीके से बयानबाजी ओछी मानसिकता को संदेश देती हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से संसद भवन के अंदर जो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति जो बयान दिया गया था, उसको देखते हुए आज पूरे भारत देश के अंदर आक्रोश फैला हुआ है। इसी श्रृंखला को देखते हुए आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा में, जहां पर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के पदाधिकारी और वरिष्ठ पदाधिकारी श्याम प्रकाश बोधी जी के कार्यालय पर हम उपस्थित हैं। और इनसे भी जानना चाहेंगे जिस प्रकार से जो अमित शाह जी के द्वारा जो बाबा साहब के प्रति जो टिप्पणी की गई थी, उसको देखते हुए ये लोग क्या कहना चाहेंगे। आइए जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो अमित शाह जी के द्वारा जो एक बाबा साहब के प्रति जो बयान दिया गया था? बहुत बहुत साधुवाद रेंजर टीवी इंडिया के माध्यम से अमित बोरसन जी, आपने इस विषय में और हमारी बात रखने का आपके चैनल के माध्यम से मौका दिया है। मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार संगम, मैं पूर्व जिलाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी काशीराम आगरा से, और मैं मंडल प्रभारी भी रहा हूँ। इस समय फ्रंटल संगठन पर जिला प्रभारी हूँ। देखिए, जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये सदन में जो बयान दिया है, बहुत ही निंदनीय बयान है। हम बाबा साहब अम्बेडकर के जितने भी अनुयायी हैं, उनके दिल को ठेस पहुंची है। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री तत्काल प्रभाव से उन्हें इस पद से बर्खास्त करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम मांग करेंगे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से कि इस निकम्मी सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें। इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सत्ता के मद में इतने चूर हो गए। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे महापुरुषों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी जो कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। आने वाला भविष्य बताएगा कि अम्बेडकर अनुयायी इस देश पर जब सत्ता पर काबिज होंगे, तब इन्हें बताएंगे बाहर के भगोड़े जिस तरीके से अपमान सब टिप्पणी कर रहे हैं वो बहुत गलत है। और बाबा साहब हम अम्बेडकर हमारे गौरव हैं, हमारा सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा भगवान है।
हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, हमने अपना भगवान मानते हैं। इनके सामने हमारे और भी कोई भगवान हमारा न है न रहेगा, न हम मानते हैं, न कुछ सम्मान देते हैं किसी भगवान को। हमारा भगवान वो है जिन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया, सम्मान का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। आज हम संवैधानिक पदों पर बैठ कर के और सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। उनके अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के माध्यम से हमको जो अधिकार दिए हैं, उनसे हम सम्मान और शिक्षा रोजगार जो हमें मिला है वो इन्हें पच नहीं रहा। इसलिए ये बाबा साहब अम्बेडकर को तो मानते नहीं हैं, भारतीय संविधान की बात जरूर करते हैं, लेकिन वो भी खोखली बातें हैं। इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। ये गलत तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं, मैं इनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और आने वाले भविष्य में अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो आने वाला भविष्य बताएगा कि अम्बेडकर अनुयायी इस देश में अपनी सरकार बनाएंगे, तब निकम्मों को सरकार इस देश से बाहर करेंगे। ये बाहर के निवासी हैं, बाहर के लोग हैं, इनकी जवान की और जांच कराई जानी चाहिए, इनका डीएनए जांच कराना चाहिए। ये देश के मूल निवासी नहीं हैं, ये भारत देश हमारा है, ये ज़मीन, ये जायदाद, ये सब हमारी है। इन्होंने गलत तरीके से कब्जा अपना करके हमारे शोषित वंचित समाज के लोगों का जो अपमान कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, ये कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बस मैं इसी बात को अपनी बात रखता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धा। धन्यवाद अमित जी। ये संसद में गृह मंत्री ने जो बाबा साहब को लेकर टिप्पणी की है वो अत्यंत ही निंदनीय है। ये लोग ओछी मानसिकता के बल पर शासन नीति अपना रहे हैं। ये इस तरीके से बयानबाजी करके देश के युवा वर्ग, मजदूर वर्ग, इन लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं कि रोज़गार से, शिक्षा से कोई इनके ऊपर प्रश्न नहीं किए करें। इस तरीके से बयानबाजी ये खूब जानबूझ के करते हैं, सब कुछ जानते हैं ये। जैसे एक बार अरुण शौरी एक संपादक था एक पत्रिका का, वो भी बाबा साहब के बारे में बहुत गलत टिप्पणी करता था। कहता था कि बाबा साहब ने एक भी अक्षर संविधान में नहीं लिखा, उसका मुंह काला किया, आज तक उसका नाम नहीं कोई जानता है। ऐसे ही भाजपा का जिस दिन मुंह काला होगा, इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज ऐसा काला मुंह करेगा इनका कि पिछली बार तो ये 25 साल तक नहीं आए, अब की बार 2500 साल तक नहीं आएंगे, ये देख लेना। क्योंकि इस तरीके से बयानबाजी ओछी मानसिकता को संदेश देती हैं। पिछले शासन में बहुत से हमारे नेता हुए, पटेल हुए, हमारे जवाहरलाल नेहरू हुए, गांधी जी हुए, विपक्ष में रह कर के, अलग पार्टी में रह कर के भी उन्होंने ऐसी मानसिकता कभी नहीं अपनाई जिस तरीके से जो ओछी मानसिकता अपना रहे हैं। ऐसे लोग कभी भी सत्ता में नहीं आने चाहिए। पब्लिक इनको जवाब देगी, देश की जनता जवाब देगी और बहुजन समाज जवाब देगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रणनीति इंडिया जी का। मैं नंदकिशोर चौधरी, आजाद समाज पार्टी काशीराम, पूर्व महानगर सचिव रहा हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग बाबा साहब के प्रति टिप्पणी करते हैं, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि वर्ल्ड में सिर्फ 2 व्यक्ति को जानते हैं। एक भगवान गौतम बुद्ध को जानते हैं, जो कि भारतीय पहचान है। राम, सीता, लक्ष्मण, कृष्ण वगैरह कोई नहीं जानता। ये लोग निकम्मे लोग जब बाहर जाते हैं तो ये कहते हैं हम बौद्ध की धरती से आए, वहाँ से आए हैं जहाँ भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था, पहली बात। दूसरी बात, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी जो हैं वो इतने महान शख्सियत हैं, ये अवतारी पुरुष हैं कि वर्ल्ड में उनका जन्मदिन नॉलेज डे के नाम से मनाया जाता है। बाकी और कोई महापुरुष अभी तक नहीं पैदा हुआ कि वर्ल्ड में उनका जन्मदिन मनाया जाए। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि ये लोग जो बाबा साहब के प्रति बातें अशोभनीय शब्द जो इस्तेमाल करते हैं संसद के अंदर, उनको ये ज्ञात होना चाहिए कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, संविधान के ही माध्यम से, संविधान के अधिकार क्षेत्र में रहते हुए
ये चुनाव होता है और चुनाव से चुन करके ये सदन में जाते हैं। तो वो क्या है कि उनकी जो मानसिकता है वो जानबूझ के इसको दर्शाते हैं और मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। सदन में जो कोई बात चलती है उसमें लगता है कि हमारी सत्ता के विपरीत कोई बात चल रही है या अल्पसंख्यक जो हमारी सत्ता चल रही है वो बहुमत नहीं हो पा रही है या बहुमत नहीं पा रही है। जैसे एक देश एक चुनाव में जो जिन्होंने डाला है उसमें भी करीबन 97-96 आदमी को कम पड़े हैं इनको बहुमत के लिए। तो इन्होंने बीच में जानबूझकर बाबा साहब के नाम को लेके ये टिप्पणी करी है क्योंकि इस नाम से वो मुद्दे से भटक जाएं और सारा देश का ध्यान उसकी तरफ चला जाए। ये इनकी क्या विसात जो बाबा साहब के बारे में कुछ कह सकें। और तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया कि जैसे बाबा साहब का नाम लेते हैं और हम भगवान का नाम लेते हैं ईश्वर के प्राप्त हो जाएंगे। हम तो ये भगवान बौद्ध के अनुयायी हैं, हम ये मांग करते हैं, मतलब उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो जो लोग कहने वाले हैं वो स्वर्गवासी हो जाएं, वो स्वर्ग को प्राप्त हो जाएं। हमें स्वर्ग की लालसा नहीं है, हमें स्वर्ग की लालसा नहीं है। हम सिर्फ हिंदुस्तान में रह करके समाज में रहकर समाज के हित की बात करेंगे। और हम बुद्धिजीवी लोग हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले, भगवान बुद्ध को मानने वाले, ऐसी मानसिकता हम रखते नहीं हैं। उनको अगर स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग में जाइए, कौन रोका है, जल्दी जाइए। हम तो यहीं रहेंगे ना, हम अपने देश में रहेंगे, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। हम यहाँ के मूल निवास की बात करेंगे या देश के अधिकार की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। ये लोग जो नालायक लोग हैं, जो संकीर्ण मानसिकता वाले व्यक्ति हैं, वो सिर्फ ओछी बातों को लेकर ही सदन में जनता का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। बस यही इनका मूल उद्देश्य है। आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने टिप्पणी की है कि अम्बेडकर का टाइटल चल रहा है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे भगवान हैं। और मेरा मानना है कि अमित शाह जी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए या माफ़ी मांगें, बस यही बोलना चाहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर क्या कहना चाहेंगे जो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति जो एक बयान दिया गया है संसद भवन के अंदर, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर लेकर? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस विषय पर, इस मुद्दे को जो है उठा करके इस पर चर्चा की और देश में इस पर जो है विरोधाभास शुरू हुआ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। अमित शाह जी ने जो संसद में एक व्यंग्यात्मक रूप से, व्यंग के रूप में परम पूज्य बाबा साहब, जो बाबा साहब भारत के नहीं पूरे विश्व के करोड़ों करोड़ों जनमानस के हृदय सम्राट हैं, उनका अपमान किया एक व्यंग के रूप में कि फैशन चल गया है अम्बेडकर। उसने पूरा नाम भी नहीं लिया। अमित शाह ने बाबा साहब का सम्मानित रूप से, सम्मानित जन से नाम भी नहीं लिया। उसने कहा कि फैशन चल गया है अम्बेडकर 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 हर पार्टी। तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा अमित शाह जी पहले तो ये बताएं कि स्वर्ग में कौन से ग्रह पर स्वर्ग है, जो है स्वर्ग को क्या वो देख के आए हैं? और उनके जितने भी पूर्वज हैं या जितने भी उनके पहले जो जानकारी है कितने लोग स्वर्ग में गए हैं और कितने लोग नरक में गए हैं। अमित शाह जी पहले तो इसका आंकड़ा दे दें, तब उनकी बात को हम मानेंगे कि स्वर्ग है और नरक भी है, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग की और नरक की चर्चा की है। मेरे हिसाब से तो नरक डॉक्टर अंबेडकर जी से पहले यहाँ देश में नरक था। भारत का संविधान लागू नहीं हुआ, उससे पहले तो भारत में नरक था। जब इंसान को नहीं समझा जाता था, इंसान को इंसान ही नहीं समझा जाता था। इंसानों की जानवरों से भी ज़्यादा बुरी हालत थी। उनको यहाँ पर इस देश में इंसानों को पानी नहीं पीने दिया जाता था, बराबर में बैठने नहीं दिया जाता था। उनकी परछाई से भी जो है अपवित्र हो जाते थे और उनको पढ़ने का अधिकार नहीं, जिंदी महिलाओं को जलाया जाता था। तो परम पूज्य बाबा साहब के संविधान से पूर्व इस भारत देश में नरक था। नरक तो नहीं था। परम पूज्य बाबा साहब ने अपनी विद्वता से
और अपने संविधान के माध्यम से जो यहाँ के लोग, भारत के लोग नरकी जीवन जो जी रहे थे, उस नारकी जीवन से उनको मुक्ति दिलाई। तो अब जितने भी जो चाहे वो पूरे भारत की महिला हो, किसी वर्ग की हो, उनका जीवन तो बहुत ही नारकीय था। दलित, पिछड़े, इनका और जो है आदिवासी, तो जब इतिहास आप पढ़ेंगे तो देखेंगे तो अमित शाह ने जो कहा है वो एक तरह से बिल्कुल बाबा साहब का अपमान करने के उद्देश्य से कहा है। अच्छा, अमित शाह की इसमें कोई वो नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के कहा है। वो ऐसी कोचिंग से निकल के आए हुए हैं, ऐसे जो है संगठन से निकल के आए हुए हैं कि उनकी वहाँ भाव ही ऐसा ही है, उनकी मानसिकता ही इस प्रकार की है कि बाबा साहब के प्रति जो अमित शाह ने कहा है, इससे यह झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को जो संचालित करने वाला आरएसएस है, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, विशेषकर सवर्ण हिंदू, तो उनकी मानसिकता डॉक्टर अम्बेडकर जी के प्रति किस प्रकार की है, तो उसकी तो अमित शाह की तो ये अंदर से जो है उसका भाव उगला, उसने एक तरह से उसका भाव बाहर निकल आया है कि जिस जो है कोचिंग से, जिस वहाँ से प्रशिक्षण लेके आए हैं, तो उन सबकी मानसिकता इस प्रकार की है। वो तो जो है दबाव वोट सत्ता हटाने के लिए दलितों को और दलितों का पिछड़ों का वोट लेने के लिए वो अपनी भावना को बाहर नहीं निकालते। ये तो उसके मुंह में से उसने जो भावना थी उसके अंदर की वो निकल गई। तो इसका पूरे देश में विरोध होना चाहिए और जितनी भी पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सारी पार्टियों को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब किसी एक जाति के, एक धर्म के नहीं थे। उन्होंने भारतीय संविधान जो मानवतावादी संविधान है सबके लिए दिया है, सबको बराबरी का अधिकार दिया है, इसलिए सबको विरोध करना चाहिए। और अमित शाह या तो जो माफ़ी मांगे देश से, अगर माफ़ी नहीं मांगता है तो उसका अधिक से अधिक जितने भी जो समतावादी लोग हैं उनको जो है विरोध करना चाहिए। आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति, इस तरह की घटनाएं सार्वजनिक रूप से कोई भी, अमित शाह कोई गृह मंत्री है, कोई छोटा मोटा नेता तो है नहीं, उसने जो है बाबा साहब के लिए इतनी जो है घृणात्मक व्यंग्यात्मक रूप से जो है शब्द कहा है, तो भाई मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और इसका अधिक से अधिक जगह जगह इसका जो है विरोध होना चाहिए, इसके पुतले फूंकने चाहिए जब तक ये जो है देश से माफ़ी नहीं मांग लेता है। और वो जिस स्वर्ग की, जिस भगवानों की बात करता है, हमारे लिए कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, हमारे लिए तो सब कुछ है। वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं और उनसे जिन्होंने हमें जीवन दिया है, जानवरों का जीवन ख़त्म करके मानवतावादी जीवन दिया है इस देश के करोड़ों लोगों को। इसलिए मेरा पुनः देश के जितने भी सुधारवादी और मानवतावादी राष्ट्रवादी लोग हैं उन सबको एक साथ आकर के अमित शाह पर दबाव डालना चाहिए और कि ये माफ़ी मांगे देश से, बस। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।